अयोध्या की प्रशंसा करते हम थकते नहीं। और आज वो अयोध्या राम जी ने जब त्याग दिया तो आज अयोध्या विकृत हो गई। तो गोस्वामी जी ने कहा पुनः अयोध्या सजेगी, पुनः अयोध्या बनेगी, लेकिन पुनः अयोध्या में वह प्रेम पैदा करने वाला कोई ऐसा विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अगर अयोध्या की नींव में पुनः प्रेम को जागृत कर दे तो राम भी लौट आएंगे, लक्ष्मण भी लौट आएंगे, सीता भी लौट आएंगी और संत भी अयोध्या में लौट आएंगे। लेकिन पुनः उस प्रेम को अगर जागृत कर दिया जाए तो अच्छा विचार करिए, अयोध्या के प्रेम को मार दिया कैकेयी मंथरा ने, अयोध्या के प्रेम को बिल्कुल विकृत कर दिया मंथरा ने। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अयोध्या के प्रेम को पुनः जगा दिया किसने? सबसे बड़ा साधन, किसी अच्छे काम को बंद करा देना ये तो बड़ा सरल काम है। चार लोग चार चौराहे पर खड़े होकर आपकी निंदा करने लगे, आप बड़े गंदे व्यक्ति हैं, आप ऐसे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, ये ऐसा करते, तो आपका धर्म से अरुचि होने लगे। किसी काम को, धार्मिक कार्य को, अच्छे कार्य को बंद कराया जा सकता है 1 मिनट में, लेकिन प्रारंभ करने के लिए बिना ठाकुर की कृपा का संभव नहीं है। विचार कर लीजिएगा आप लोग, अयोध्या के प्रेम को विकृत तो कर दिया मंथरा ने, और मंथरा विकृत करने के बाद मंथरा ने अपनी भूमिका पूरी कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली भी लिखा। उन्होंने कहा कि मंथरा है कौन? उन्होंने कहा मंथरा वो है जो पहले माया को मानती है, बाद में ब्रह्म को स्वीकार करती है। मंथरा जो है पहले ब्रह्म को मानती है, उसके पहले माया को मानती है, उसके बाद ब्रह्म को मानती है। और हम लोग किसे पहले मानते? या जितने लोग बैठे जरा विचार करिएगा, पहले माया है कि पहले ब्रह्म है? जरा विचार करेंगे तो हम लोग पहले ब्रह्म मानते हैं और उसके बाद ब्रह्म की माया को स्वीकार करते हैं। पहले हम राम जी को स्वीकार करते हैं और फिर राम जी को स्वीकार करने के बाद उनकी शक्ति को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मंथरा कहती है ना, राम को स्वीकार मत करो, राम जी की माया को, राम जी की माया को स्वीकार करो। अच्छा सत्ता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर व्याख्या लिखी। उन्होंने कहा कैकेयी के आगे जाकर के मंथरा ने क्या किया? हमारी माताएं बैठी हैं, आज के समय में, आज के परिवेश में यह बात कहना परमावश्यक है, क्योंकि रामायण की कथा केवल इसलिए नहीं सुनी जाती है कि केवल हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ही बढ़ती रहे। अरे आध्यात्मिक के साथ साथ लौकिक पारलौकिक दोनों विधा से समस्त जनमानस का कल्याण होता रहे, इसलिए हम श्री राम कथा को श्रवण करते हैं और श्री राम कथा को सुनने का प्रयास करते हैं। मंथरा ने क्या किया? उन्होंने कहा मंथरा के नाम में मौ पहले है और रा बाद में है कि नहीं है? मंथरा में पहले मौ है फिर बाद में रा है। अच्छा बताइए, मंथरा माया को पहले मानती, राम को बाद में मानती, लेकिन विचार करके देखेंगे मंथरा के पास केवल एक कला है। मंथरा के पास केवल एक कला है, और वो कला क्या है? उन्होंने कहा रचि पचि कोटि कर कुटिलपन, शब्द जाल रचने में माहिर, शब्द जाल रचने में माहिर है। यानी उसके पास इतनी सुंदर बोलने की कला है कि उस कला से कैकेयी जैसी विद्वान महिला को प्रभावित कर लिया। बोलने से कैकेयी जैसी विकृत जो है कैकेयी को भ्रमित कर दिया, अपने शब्द जाल में फंसा लिया और शब्द जाल में फंसा करके अयोध्या को विकृत कर दिया। सब लोग अपने अपने जगह पर रो रहे थे, लेकिन तब तक अयोध्या को जगाया, अयोध्या के प्रेम को जगाया किसने? उन्होंने कहा सूचना मिली, हमारे संत शिरोमणि भैया भरत आए, और
और जब भरत जी आए तो प्रेम को जगाए, और प्रेम को जगाने में पहला नंबर क्या किया, हमारी माताएं और हमारी बहनें और हमारे भैया लोग इस कथा को आध्यात्मिकता के आधार पर भी सुनेंगे और सामाजिकता के भी आधार पर सुनने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान की कथा से अगर यह आपके हमारे घर में ये कथा जाएगी तो हमारे आपके परिवार का कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानस की प्रत्येक चौपाई अपने आप में सिद्ध है, और अगर जो हमारे आपके घर में पहुंच जाए तो कल्याण ही कल्याण है। मैं निवेदन करूं, भैया भरत आए, और जब भरत जी आए तो मैं निवेदन कर रही हूं आपसे, भरत जी जब आए तो देखा पूरी अयोध्या विकृत, व्यवस्थाएं सब जान गए। कैकेयी ने बता दिया, कैकेयी ने बता दिया, बेटा तुम्हारे लिए राज्य मांगा था, राम के लिए वनवास मांगा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, राम वन चले गए, सीता जो है साथ भी नहीं रुकी, सीता भी साथ में चली गई और लक्ष्मण भी चले गए। सारे घटनाक्रम की चर्चा कर दी, कथा आप जानते। मेरे कहने का जो मूल आशय है मैं वो बताने का प्रयास करता हूं। भगवान श्री राम के वन जाने की बात सुनकर के भैया भरत ने क्या किया, भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया। आप सब लोग कथा जानते हैं ना, कैकेयी का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भरत जी को पता चल गया कि हमारी अयोध्या को विकृत करने में, हमारी अयोध्या को बिगाड़ने में, हमारी अयोध्या को आज भगवान राम से दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन मंथरा ने किया और समर्थन जो है कैकेयी ने किया। इसलिए भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया, और कैकेयी का ही त्याग नहीं किया, कैकेयी का ही त्याग नहीं किया, कैकेयी के कक्ष का त्याग करके कैकेयी को मां कहना नहीं है ऐसा भाव लेकर के भरत जी ने सब कुछ त्याग करके कहां पहुंच गए, पुनः प्रेम जगा। ध्यान दीजिएगा, मानस की चौपाई है, समझने का प्रयास करिए। किसके प्रेम से आए थे राम जी, किसके प्रेम से आए थे? सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद में वह नारायण आया तो प्रेम के वशीभूत होकर के आया। कौशल्या का समर्पण, चक्रवर्ती महाराज दशरथ का समर्पण, कैकेयी सुमित्रा का समर्पण, लेकिन मूल भक्ति की प्रज्ञा में महारानी कौशल्या है, क्योंकि कौशल्या का प्रेम तो इतना समर्पित प्रेम है, क्योंकि ब्रह्म ऐसे ही लोगों की गोद में खेलता है जो परमात्मा के लिए ऐसे भाव में समर्पित होते हैं। जरा विचार करिएगा, सारी समृद्धि, सारा राज्य, सारी संपदा, सारा वैभव, लेकिन कौशल्या जी केवल एक काम करती हैं, अयोध्या में बैठकर। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोठी बन जाए ना और करोड़ दो करोड़ रुपए हो जाए तो हम कहेंगे नहीं, का जरूरत है पंडाल में जाकर बैठ के कथा सुनने। हम वक्ता को ही अपने यहाँ बुला लेंगे और कहेंगे महाराज कथा सुनो, और महाराज कथा नहीं, वो तो आएगा, समय आएगा तो कर लेंगे। यानी विचार करके देखें, जब हमारे जीवन में संपन्नता बढ़ जाती है तो हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, हम अपने को भक्ति से दूर कर लेते हैं। लेकिन जरा विचार करके देखें, भरत जी कहाँ गए? उन्होंने कहा कौशल्या मैया के प्रेम से ही अयोध्या में राम लला, हमारे राम भैया का आगमन हुआ। कौशल्या मैया के समर्पण से ही श्री राम लला गोद में आए थे, और पुनः कौशल्या के ही शरण में भैया भरत पहुंच गए, और भैया भरत जाकर के कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिरे तो कौशल्या जी ने ध्यान से देखा, मेरे सामने कौन है? जब देखा भरत को, तो भरत को देखने के बाद आज के जमाने की अगर कोई माता जी होती तो जरा विचार करिएगा कितनी विसंगति होती। सीधे माँ कह देती मेरा बेटा तो जंगल चला गया, मेरी बहू तो जंगल में चली गई, अब तू
राज्य तुम्हारे लिए था, तू राजा बन जा। अब तो मेरा पति भी नहीं रहा, मेरा बेटा भी जंगल में, मेरा बहू भी जंगल में, यानी सब कुछ तो मेरा समाप्त हो गया। अब तुम मुझसे बनावटी प्रेम जगाने आए हो, यह संभव नहीं है। अगर आज की कोई कलजुगी माँ होती तो यही कहती कि नहीं कहती, भैया जरा विचार कर लेना। लेकिन भरत जी ने माता कौशल्या के चरणों में जब गए तो जरा विचार करिए, प्रेम जग गया। मैं प्रमाण दूंगी, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं कहूंगी, और शंका होगी तो पूछ लीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत जी जाकर के माता के चरणों में साष्टांग गिर गए। कौशल्या जी ने देखा भरत, और भरत को गिरते देखा तो बाबा ने लिखा कि कौशल्या जी के चरणों में गिरते ही भरत जी के मुख से निकल पड़ा कि को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी अगतियस तोर मातु जहि लागी। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी अगतियस तोर मातु जहि लागी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भरत जी ने ऐसा कहा ना तो कौशल्या जी ने भरत का समर्पण देखा। भरत चरणों में गिरे हैं, कौशल्या जी ने झट भरत जी को उठाया और गोद में बिठा लिया। और जब गोद में बिठा करके आंसू पोंछने लगे, भरत आप मेरे पास आकर के रो रहे हो, भरत तुम अपने आप को अभागा कह रहे हो। भरत जी ने कहा मां मैं अभागा नहीं तो क्या, तीन तीन माताएं विधवा हुई किसके लिए, अयोध्या विकृत हुई किसके लिए, राम जैसा भाई जंगल भेज दिया गया किसके लिए, सीता जैसी आदिशक्ति महामाया को दंडकारण्य के जंगलों में भटकना पड़ा किसके लिए। हे मैया ये सारे अनर्थ के मूल में तो मैं हूं ना मां, तो मैं जानता हूं संसार में मेरे जैसा कोई अभागा नहीं है। होने का कि को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी अगतियस तोर मातु जहि लागी। मां और जब इतना कहा भरत जी को हृदय से लगा लिया कौशल्या जी, और लगा करके कौशल्या क्या सोच रही है, ये है अयोध्या में प्रेम के भाव का पुनः जन्म होना। कौशल्या जी ने क्या सोचा, कौशल्या जी ने कहा राम तो मेरा मणि है, राम मेरा मणि है, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। मेरा राम मणि है, लेकिन मेरा भरत तो कुल का दीपक है। तो मणि को बुझाने पर भी मणि नहीं बुझेगा, लेकिन दीपक पर तो थोड़ा भी हवा का झोंका लगेगा तो दीपक बुझ जाएगा। मेरा राम मणि है, समस्त भूमंडल में भी लौट करके वापस आ जाएगा, उसका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन मेरा भरत तो राम के विरह रूपी समुद्र में डूब करके मर जाएगा। और अगर मेरा भरत मरेगा तो भरत के मरने के बाद मेरा राम भी बचने वाला नहीं है, और अगर मेरा राम नहीं बचेगा तो फिर मेरे जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भरत को बचा लेना, इसका मतलब है मैं अपने राम को बचा लेंगी, मैं अपने राम को पुनः प्राप्त कर लूंगी अगर मेरा भरत बच गया। इसलिए भरत जी को उठा करके कौशल्या जी ने अपने हृदय से लगाया, और कौशल्या जी ने हृदय से लगाया, उन्हें कहा भरत तुम चिंता काहे करते हो, तुम चिंता किस बात की। अरे तुम्हारे पिताजी का राम जंगल गया तो राम 14 वर्ष के बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं। परीक्षा लिया, उन्होंने कहा भरत सीता भी वापस आ जाएंगी, लक्ष्मण भी आ जाएंगे, 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाओ, राज्य करो,
जब 14 वर्ष बीत जाएंगे, जब लौटेंगे